जगन्नाथपुरी में ही एकादशी माता को उल्टा लटका रखे हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है? भगवान विष्णु एक बार योग निद्रा में सो रहे थे और मूर नाम का एक राक्षस था जो कि भगवान, ऐसे तो इसके पीछे की बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मैं आपको एक जहाँ से माता की उत्पन्न मतलब जो जहाँ से एकादशी माता उत्पन्न हुई थी वहीं से बता रही हूँ। तो भगवान योग निद्रा में सो रहे थे और एक मूर नामक राक्षस था जो कि भगवान पे हमला करने वाला था, आक्रमण करने वाला था, मारने वाला था। तो जैसे ही भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, तो जैसे ही वो राक्षस मारने के लिए आया, तो भगवान के शरीर से एक सुंदर और सुशील सी कन्या प्रकट हुई और प्रकट होके उस मूर नाम के राक्षस को वध कर दिया उस कन्या ने। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा खुली तो देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे कन्या, तुम कौन हो? इतनी शक्तिशाली हो कि तुमने इस भयंकर राक्षस को मार दिया, तुम कौन हो? तो कन्या ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आप ही के शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने देखा कि आपको ये राक्षस मारने वाला था, तो मैं आप ही की नाभि से प्रकट हुई हूँ। तो भगवान खुश हो गए और बोले कि आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी नाम से जाना जाएगा, यानी कि अपरा एकादशी के नाम से जाना जाएगा, और तुम लोगों को पापों से मुक्ति दिलाओगी। तो वो कन्या थी, वो बहुत ही खुश हो गई। वो बोले कि आज के बाद में जो भी एकादशी का उपवास रखेगा उसे मेरा भी पुण्य मिलेगा और साथ में तुम सभी उनके सबके पापों को माफ करोगी और मुक्ति दे दोगी। तो वो कन्या थी, वो खुश हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर जैसे जैसे लोगों उपवास करने लगे, एकादशी का उपवास करने लगे, सभी के पापों से मुक्ति मिल रही थी, तो एकादशी माता को थोड़ा सा मन में ऐसे अहंकार सा आ गया और भगवान ने कहा कि कोई भी जिस दिन एकादशी के दिन चावल खाएगा उसके पापों को, उसके मतलब अन्न में तुम सारे पाप डाल देना और उनके सभी पुण्य को नष्ट कर देना, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित बताए गए हैं। लेकिन अगर कोई खा रहा है तो उनके पुण्य को तुम उसी फल नष्ट कर देना। तो ऐसे ही चलता रहा। अब माता में धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी, लोग एकादशी का व्रत उपवास करने लगे, क्योंकि सभी तो अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। तो माता को थोड़ा थोड़ा अहंकार आ गया। अब जगन्नाथपुरी में जैसे ही माता गई, भगवान भगवान जी का मतलब प्रसाद बन रहा था, उस दिन एकादशी थी, तो माता ने जाके देखा कि सब लोग भंडारा चल रहा है और चावल का भोग बन रहा है, महाप्रसाद बन रहा है। तो एकादशी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप ही ने तो वचन दिया था कि आज के दिन कोई धान नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, और आप ही ये सब कर रहे हो, ये तो मेरा अपमान है। तो भगवान मंद मंद मुस्काए और बोले कि हे एकादशी, ये महाप्रसाद है, ये मेरा प्रसाद है, तो यहाँ पे ये वर्जित नहीं है, यहाँ पे ये रहेगा प्रसाद, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई वो नहीं है। तो एकादशी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मतलब पाप तो सबके लिए पाप ही होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एकादशी गुस्से में आके बाहर जाके, जब लोग खाना मतलब धान का प्रसाद बांट रहे थे, तो एकादशी क्रोधित होके और उनके हाथों से कोसने लगी। तो भगवान क्रोधित हो गए और क्रोधित होके बोले कि आज के बाद में एक सुंदर सी मतलब महामाया को जन्म हुआ और उसने एकादशी को बांध लिया और मतलब जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उस पे उल्टा लटका दिया। तो माता क्षमा मांगने लगी। भगवान बोले कि तुम में अहंकार आ गया था ना, अब इसी दिन जिस दिन एकादशी रहेगी उसी दिन मेरा महाप्रसाद रहेगा और तुम इसे देखोगी अपने आंखों के सामने, क्योंकि तुमने मेरे प्रसाद का अनादर किया है। और कहीं जगह पर चावलों में पाप समाएगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में ये महाप्रसाद मेरे नाम से जाना जाएगा और एकादशी के दिन ही इसका वो होगा। तो माता ने क्षमा मांगी और बोली कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तो भगवान ने उनको कहा कि इससे तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है, तुम वैसे तो तुम एकादशी और मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, मेरी पुत्री समान हो, लेकिन इस जगन्नाथपुरी में मेरा ही महाप्रसाद रहेगा और तुम यहीं पे इनको देखते तुम देखोगी
उसी दिन तुम देखोगी, इसीलिए तुम्हारा धीरे धीरे अहंकार खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये महाप्रसाद है मेरा, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो आपको ये रोचक सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।